भक्तों, आज शिवपुराण सतरुद्र संहिता में शिवजी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। शिवजी कहते हैं, ब्राह्मण 10वें द्वापर में विधामान नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर पर्वतम भृगतुंग पर निवास करेंगे। वहां भी मेरे श्रुतिवेद 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृग, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन। केतुशीर्घ 11 द्वापर में जब त्रिवृत्त नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तब नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केश, लिंब और परलंबक नामक 4 धनुर्वती पुत्र होंगे। 12वें चतुर्युगी के द्वापर युग में सत्यजा नाम के वेद व्यास होंगे। उस समय में द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेम कंचुक में जाकर अंत नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए नृत्य मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। महामुनि, वहां भी मेरे सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य और सर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वतश्रेष्ठ गंधमादन पर वालखिन्याश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ और बिरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युग के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में वे अंत्री, वसत, स्वर्ण और सर्विष्टक मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रियारुणी व्यास होंगे, उस समय में हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेदश्री नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कोणि, कोणिबाहु, कुशरीर और कुनेत्र। 16वें द्वापर में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्यमय गौकर्ण वन में गौकर्ण नाम से प्रकट होगा। वहां भी मेरे काश्यप, उष्णा, चवेन और वृष नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में देव कृतजय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है। वहीं उथई, वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋतुजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहां महान पुण्यमय सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होगा। वहां भी वाचा, सर्वा, रुचि, श्यामाश्च और अतिस्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होगा
और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहां भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्य नाम कौशल्य, लोकाक्ष और परधिमी नामक पुत्र होंगे। 20वें चतुर्युग के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं ही हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वतश्रेष्ठ 28 पर जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चारणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, 28 नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य 28 के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, ववरी, विद्वान, कंबन और कोड़े कंधर। 21वें द्वापर युग में जब वासुरा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसीलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुक वन पड़ जाएगा। वहां भी मेरे पलक्ष, दरवायणी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वें चतुर्युगी के द्वापर में जब सुपर्ण नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसी पुरी में लागले भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायुधधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे ही भल्लवी, मधु, पिग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वें चतुर्युग में जब तृणबिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर काली जरगिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे उसिक, बृहदशव, देवन और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में मैं नैमी क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, योनासव और सरदसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभाड और प्रभाग मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय ही उल्लुक, विद्युत, संबुक और आसबलायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जात कर्ण व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी अक्षपाद, कुमार, उल्लुक और वस नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में देवायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय युगात्मा मैं भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए
योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरी की पुण्यमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्राह्मण, वहां मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह कायावतार उत्कर्ष सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और यह जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र, पुरोष्य होंगे। वे वेदों के पारगामी उर्वरेता ब्राह्मण हो योगी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने व्यवस्थ मनवंतर के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वरावतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। बेहो 28 व्यास कर्मश एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वरावतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वरावतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। उन पशुपति के शिष्यों के शरीरों पर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिभुंड से शोभित रहेंगे और रुद्रांश की माला ही इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के पारगामी विद्वान और सदा बाहर भीतर से लिंगाचरण में तत्पर रहने वाले होंगे। ये शिव जी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्र होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के कर्म से मनु से लेकर कृष्णा अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर दिया। जब श्रुति समूह का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा तब उस कल्प में कृष्ण देवायन व्यास होंगे। यो महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वह अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय।